वैसे तो प्रधानमंत्री मोदी ड्रामा नहीं डिलीवरी का दावा करते हैं, लेकिन बिहार में उनके अपने ही सांसद उनकी मिट्टी पलित करने में लगे हुए हैं। बिहार से जीतकर लोकसभा पहुंचे 6 सांसद ऐसे हैं जिन्होंने अपनी सांसद विकास निधि से 1 रुपए तक का खर्च नहीं किया है। इनमें बीजेपी के अलावा विकास के नाम पर चुनाव जीतने वाले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के अपने सांसद भी शामिल हैं। अब इस पर विपक्ष जमकर सवाल उठा रहा है और सत्ता पक्ष सफाई देता दिख रहा है। रिपोर्ट देखिए। 18वीं लोकसभा चुनाव के 2 वर्ष बीतने वाले हैं। देश के तमाम सांसदों को अपने अपने लोकसभा क्षेत्रों में सड़क, स्कूल, अस्पताल और बुनियादी सुविधाओं को ठीक करने के लिए 2 बार 5-5 करोड़ रुपए फंड मिल चुके हैं। लेकिन बिहार के 40 सांसदों में से 6 सांसद के रिपोर्ट कार्ड में चौंकाने वाली तस्वीर सामने आई है। जेडीयू सांसद और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह, आरजेडी की मीसा भारती, एलजेपीआर की शांभवी चौधरी, बीजेपी सांसद राजीव प्रताप रूडी, डॉक्टर संजय जायसवाल और विवेक ठाकुर ऐसे सांसद हैं जिन्होंने 2 सालों में 1 पैसा भी खर्च नहीं किया है। विपक्ष का कहना है कि 2 साल में एक भी योजना की सिफारिश नहीं करना यह बताता है कि विकास इनकी प्राथमिकता में ही नहीं है। ये चिंता का विषय है। सांसदों को, जनप्रतिनिधियों को, विधायकों को प्रतिवर्ष विकास मद के लिए ऐच्छिक कॉस्ट के तौर पर अच्छी खासी रकम दी जाती है, जिसे वो जनप्रतिनिधि अपने अपने इलाकों में विकास कार्यों में, छोटे मोटे कार्यों में खर्च करते हैं। जनहित का जुड़ा मुद्दा है। लेकिन यह रिपोर्ट चौंकाने वाली है कि बिहार के 6 सांसदों ने अपने विकास मद के 1 रुपया भी खर्च नहीं किया। ये कहीं न कहीं विकास कार्यों के प्रति उनकी उदासीनता को दर्शाती है, या कहीं न कहीं लापरवाही बरतना बोल सकते हैं इसको। जो सांसद जीत कर आए हैं वो जनता के प्रति जवाबदेह नहीं है, अपने क्षेत्र के विकास के प्रति जवाबदेह नहीं है। और जब क्षेत्र के विकास और जनता के प्रति जवाबदेही का निर्वहन नहीं करेंगे तो उस क्षेत्र की जनता और जनता के द्वारा जो विकास की सोच को लेकर के उनको सांसद बनाया गया, सांसद के रूप में उन्हें निर्वाचित किया गया, जनता कहीं ना कहीं अपने आप को ठगी हुई महसूस कर रही है। ऐसा नहीं है कि विकास कार्यों पर खर्च करने में बिहार के सभी सांसद पीछे हैं। आरजेडी के सुधाकर सिंह सांसद निधि से पैसे खर्च करने में सबसे आगे हैं। उन्होंने 2 सालों में 12 करोड़ रुपए से ज्यादा खर्च किए हैं और इनके पास अपने क्षेत्र में किए जाने वाले कामों की लंबी फेहरिस्त है। लेकिन बाकी सांसदों को लगता है कि विकास के लिए अभी बहुत वक्त है, इसलिए जल्दी करने की क्या जरूरत है। एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष चिराग पासवान ने अपने सांसद के बचाव में कुछ ऐसी ही दलील दी। देखिए, सांसद निधि इतना छोटा रकम है कि उसके अचीवमेंट के आधार पे मेरा अचीवमेंट का मूल्यांकन नहीं हो सकता। जो मिला था हमने उसको रेकमेंड कर दिया और उसका खर्च भी लोग कर रहा होगा, खर्च ही दिया होगा। लेकिन जो हमारे पास चैलेंजेज हैं संसदीय क्षेत्र में, 25 से 30% ग्रामीण स्कूल ध्वस्त हो चुके हैं। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र है ही नहीं, 50-60% किराए पे चल रहे हैं। आंगनबाड़ी केंद्र 60% जगह पे है ही नहीं, जो है वो जर्जर स्थिति में है। बच्चों को खेलने के लिए खेल मैदान नहीं है, बच्चों को पढ़ने के लिए ई-लाइब्रेरी नहीं है। तो ये एक बड़ी चुनौती है हम लोग के सामने जनप्रतिनिधि के नाते। सरकारों को ध्यान देना होगा कि हमारे रिकमेंडेशन के आधार पे इन मूलभूत सुविधाओं का विस्तार तेजी से हो सके, इसकी व्यवस्था करनी पड़ेगी। मेरी पार्टी की परंपरा रही है कि हम लोग हर साल अपने सांसदों से फीडबैक लेते हैं उनके परफॉर्मेंस को लेकर। सेम यही फीडबैक दिसंबर के आखिरी हफ्ते में तमाम सांसदों से मांगा गया है और जिसकी रिपोर्ट केंद्रीय कार्यालय में सबमिट कर दी गई है। मैं विस्तार में इसलिए बता रहा हूँ ताकि ये विश्वास आपके माध्यम से जनता को हो कि मैं सिर्फ अपने सांसद विधायकों को सिर्फ चुनाव जिताने तक के लिए ही मेरी जिम्मेदारी नहीं है, उनका परफॉर्मेंस उनके क्षेत्र में बेहतरीन रहे, ये भी जिम्मेदारी मेरी बनती है। एनडीए के नेताओं का भी मानना है कि अभी 5 सालों का पूरा वक्त बचा है। सांसदों को अपने क्षेत्र के विकास के लिए जो सांसद निधि मिलती है उसे हर सांसद अपने विवेक से अपने क्षेत्र की जरूरतों के हिसाब से खर्च करता है। ऐसे में कौन किस साल कितना खर्च करेगा, ये पूछने का अधिकार विपक्ष को नहीं है। क्या हम लोग एक साथ सभी पंचायतों में काम करना चाहते हैं? अगर प्रत्येक वर्ष काम करें तो 6-6 पंचायत करके कार्य करना होगा। तो मेरे
लिए और मेरे ख्याल से भी उचित भी है। चुने हुए सांसदों को अपने क्षेत्र के सर्वांगीण विकास के लिए जो सांसद निधि मिलती है उनको 5 वर्षों में खर्च करना पड़ता है। हर सांसद अपने विवेक से अपने क्षेत्र की ज़रूरतों के हिसाब से उसको खर्च करते हैं, लेकिन विपक्ष के साथी हाय तौबा मचा रहे हैं कि कुछ सांसदों की निधि पूर्णतः खर्च नहीं हुई। अरे भाई 5 वर्षों के लिए सांसद बने, किस वर्ष में कहाँ खर्च करेंगे? अपने विवेक से करेंगे, आपसे पूछ कर नहीं करेंगे, क्योंकि हमने तो वो शासन देखा है जहाँ जब इनके लोगों को फंड मिलता है तो इनके मन के अंदर पहला भाव क्षेत्र का विकास नहीं बल्कि कैसे गबन करना है, घोटाला करना है, यह भाव आता है। MPLA-DS के तहत हर सांसद को हर साल अपने क्षेत्र में विकास कराने के लिए 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, यानी 5 सालों में कुल 25 करोड़ रुपए। इतनी बड़ी रकम से बिहार के कई गांवों की तस्वीर बदल सकती है, लेकिन जमीनी तौर पर ऐसा कभी नहीं दिखता। इसकी वजह यह है कि एनडीए के पास नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी जैसे तुरुप के इक्के हैं, जिनके दम पर एनडीए सांसदों को आसानी से जीत मिल जाती है। इसलिए कई ऐसे सांसद जो पिछले 11 साल से सांसद हैं, अब तक अपने क्षेत्र के सभी गांवों तक भी नहीं जा पाए हैं। लेकिन उन्हें अंदाजा नहीं है, जो जनता सत्ता के शीर्ष पर पहुंचाती है वही कुर्सी से हटाती भी है। एक बार नाराज हो जाए तो किसी का नाम काम नहीं आता। मरगूब आलम, नक्षत्र न्यूज, पटना। चलिए, इस पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे स्टेट हेड मरगूब जी पटना से जुड़े हैं। मरगूब जी, जिस तरीके से सांसदों को रकम दी जाती है और करीब करीब कई सांसद ऐसे हैं जो 10-12 करोड़ रुपए का रिकमेंड करते भी हैं, हाँ हर साल करते हैं, जिसमें करीब 6 सांसदों को अगर छोड़ दिया जाए तो, और इसमें ललन सिंह का नाम है और भी बाकी मीसा भारती। ललन सिंह को लेकर भी सवाल उठ रहे हैं कि भाई उन्होंने भी रिकमेंड नहीं किया, जबकि उनके क्षेत्र में अगर देखा जाए तो हजारों करोड़ की परियोजनाएं उनके अनुशंसा पे चल रही है अभी क्षेत्र में, केंद्र में मंत्री। इसके बावजूद भी ये लोग पैसा खर्च क्यों नहीं कर पाते अपना निधि का? सरकार नीतीश कुमार की, नीतीश कुमार का दूसरा नाम विकास पुरुष, सुशासन पुरुष, और विकास को लेकर चिंता में कितने हैं सो देख लीजिए आप। 2025 के चुनाव से पहले बिहार का दौरा, 202% जीत के बाद भी चैन से नहीं बैठ रहे हैं और 16 जनवरी से जा रहे हैं समृद्धि यात्रा करने, विकास की राह देखने। और उनके सांसदों का हाल देख लीजिए, उनके साथ उठने बैठने वाले, उनके साथ खाने वाले, उनके साथ पटना में अगर ललन सिंह रहते हैं तो कहा जाता है कि 24 घंटे में 8 से 10 घंटा नीतीश कुमार के साथ ही उनकी बीतती है। उन्होंने भी एक रिकमेंड नहीं किया। सांभवी चौधरी, अशोक चौधरी की बेटी, आप किसी मामले पर प्रतिक्रिया लीजिए, आपको पता चलेगा कि इतनी बड़ी बड़ी प्रतिक्रिया वो देती हैं, उन्होंने भी एक रिकमेंड नहीं किया। संजय जायसवाल, प्रदेश अध्यक्ष पूर्व बीजेपी के, उन्होंने भी एक रिकमेंड नहीं किया। आप मीसा भारती जी भी हैं, उन्होंने भी एक रिकमेंड नहीं किया। अब आप समझिए विकास के प्रति ये सांसद कितने ज्यादा एग्रेसिव हैं, कहां अग्रणी पौधान पड़े हैं। सबसे ज्यादा खर्च करने वाले में सुधाकर सिंह का नाम है, 11 करोड़ से अधिक। हमने आपको सुधाकर सिंह की भी प्रतिक्रिया सुनाई और संजय जायसवाल की भी प्रतिक्रिया सुनाई, और हमने आपको चिराग पासवान की प्रतिक्रिया सुनाई। आप जरा उसमें देखिए वीडियो, जैसे ही पत्रकारों ने सवाल पूछा, सांभवी चौधरी का चेहरा आप देखिए कैसे चिराग पासवान की तरफ गया और बहुत आश्चर्य में थी कि अब क्या होगा। समझिए दीपक इस पूरे चीज को। संजय जायसवाल ने कहा कि हमको तो टाइम लगेगा, क्योंकि हम पूरे पंचायत में देते हैं, इसलिए हमको समय लगेगा। लेकिन दीपक हमें लग रहा है 1.5 साल तो हो गए होंगे सरकार को, एक रिकमेंड नहीं हुआ। इसका मतलब क्या है? क्या आप रिकमेंड करना नहीं चाहते, विकास नहीं चाहते, या कोई टेक्निकल प्रॉब्लम है? यह भी बताइए, क्योंकि आप फीसदी सांसद में आप गिने जा रहे हैं भाई। विकास की राह बिहार में चल रही है, नीतीश कुमार विकास का ये कर रहे हैं। 50,000 करोड़ की योजना प्रगति यात्रा में उन्होंने स्वीकार की, और आप 11-12 करोड़ रुपए का रिकमेंडेशन नहीं कर पा रहे हैं।
बिल्कुल। विपक्ष तो कहा है कि नीतीश कुमार को ही जवाब देना चाहिए, क्योंकि इनके बहुत खासम खास है ललन सिंह, उनके घटक दल के हैं संजय जायसवाल, मीसा भारती जी है लालू प्रसाद यादव की बेटी, तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष की बहन है। यही दोनों परिवार तो अभी तक शासन किया बिहार में, बिल्कुल, या नीतीश कुमार या लालू प्रसाद यादव 35 साल से। और तब आप अगर विकास नहीं करने के लिए फंड, क्योंकि आपका फंड नहीं है वो पैसा जनता का है, आप समझ जाइए उस क्षेत्र की स्थिति क्या होगी। आपने एक बहुत बड़ा सवाल उठाया कि ललन सिंह के इलाके में तो हजारों करोड़ परियोजनाएं चल रही हैं, लेकिन आपने क्या किया इस साल, आपने 1.5 साल में क्या किया, बड़ा सवाल है। लेकिन दीपक, हमारे समझ से बाहर है ये सवाल, ये हुआ हो क्यों रहा है, आखिर क्यों? क्या बिहार की जनता सवाल इन सांसदों से नहीं पूछ रही है कि उनके पंचायत भवन नहीं बनेंगे, उनके नाली नहीं बनेंगे, उनके यहां सड़क ढलाई नहीं होगा? ये तो बड़ा सवाल है। जब ये खबर हमें मिली तो हमने इस खबर के पीछे संजय जायसवाल का बयान आपने सुन लिया। तो दीपक, सीधे तौर पर यह लापरवाही है, मेरा मानना है। या तो सीधे कि नहीं ठीक है विकास नहीं करना है, लेकिन रिपोर्ट में बिल्कुल सही कहा गया है, जनता जब नाराज हो जाएगी तो जनता ने आयरन लेडी इंदिरा गांधी को उठा के फेंक दिया। जनता ने भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री से एक अटल बिहारी वाजपेयी के इंडिया साइनिंग को उठा के फेंक दिया। 400 सीट की बात कहने वाली एनडीए की सरकार 240 सीट पर सिमट गई। लेकिन बड़ा सवाल है, आज इंडिया की सरकार चल रही है केंद्र में। हम आपसे ये समझना चाहते हैं कि ये सांसद जो हैं खास तौर से अगर पैसे खर्च नहीं कर रहे हैं, इसके बावजूद लोग इन्हें वोट करते हैं, क्योंकि हम एक स्पेसिफिक बात करें ललन सिंह को लेकर, संभावी चौधरी तो पहली बार सांसद बनी और भी कई ऐसे हैं, मीसा भारती पहली बार सांसद बनी है। अगर ललन सिंह को लेकर जिक्र करें, वो केंद्र में मंत्री हैं, 4-5 बार सांसद रहे, बेगूसराय से, मुंगेर से इस बार भी जीत कर आए हैं, और नो डाउट जेडीयू के कद्दावर नेता हैं, नीतीश कुमार के बाद दूसरे नंबर पे हैं। अगर वो भी खर्च नहीं करते, फिर भी अगर जनता बार बार चुनती है, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो क्षेत्र में उनके वजह से हुआ होगा, या करते होंगे, या फिर ये लोग ये सोच लिए हैं कि भाई चुनाव का जब समय आएगा उस दौरान हम सारा रिकमेंड कर देंगे, एट अ टाइम घोषणा कर देंगे। देखिए दीपक, आपका सवाल बिल्कुल मेरा मानना है, यह समीकरण का कमाल है। ये समीकरण का कमाल है। नीतीश कुमार का एक अपना बहुत बड़ा वोट बैंक है। हाँ। तो लोग विकास नहीं होने बावजूद वोट करेंगे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के चेहरे पर लोग वोट कर रहे हैं, वोट करेंगे ही। लेकिन मेरा कहना, आपकी जिम्मेदारी क्या है? हाँ। आपकी जिम्मेदारी क्या है, ये तो सवाल है ना दीपक। हाँ। आप ललन सिंह भाई बहुत बड़े नेता हैं, ललन सिंह छोटे नेता तो नहीं है। ललन सिंह का इमेज भारत की राजनीति में बहुत बड़ा है। पहले 2 साल 3 साल पहले आप कह सकते हैं कि बिहार के, आप तो भारत की राजनीति में प्रधानमंत्री के साथ चार्टर्ड फ्लाइट में, भारतीय वायुसेना के फ्लाइट में वो जाते हैं। बिल्कुल। बिना इतने बड़े नेता, तो सवाल सीधा दीपक, जिम्मेदारी समझनी चाहिए सांसदों को। और जनता अगर वोट कर रही है तो मेरा मानना है, राजनीतिक टीकाकार का कहना है कि जनता वोट कर रही है तो उन्हें जनता के लिए विकास का काम करना चाहिए। चलिए ठीक है, शुक्रिया बातचीत करने के लिए, जानकारी देने के लिए। तो आपको बता दें, विकास कार्यों पर खर्च करने में कई सांसद पीछे है। अब इसको लेकर विपक्ष ने निशाना साधा है सत्ता पक्ष पर। अब सत्ता पक्ष की तरफ से सफाई भी दी जा रही है।